Hello friends, I hope you all are doing well. This is Shikha here from Let's Crush the Science. आज के सेशन में हम NCERT साइंस जो है क्लास 6 का उसका मतलब डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो आपको पता है कि गेटिंग टू नो प्लांट्स जैसे कि चैप्टर का नाम है, तो इसके हिसाब से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर प्लांट्स मतलब कितने अलग अलग तरीके के होते हैं ना। जैसे कि हमें पता है कि हमारे यहाँ पे यहाँ इस सब लाइनों में क्या दे रखा है कि हमारे चारों तरफ बहुत तरीके के प्लांट्स होते हैं ना। जैसे कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ तो एकदम ग्राउंड में ही रहते हैं, और इन सब के बारे में बताया गया है। और पिक्चर के थ्रू दिखाया भी है कि कुछ बच्चे हैं, वो नेचर वॉक पे गए हैं, वहाँ पे उन्हें कई तरह कितने अलग अलग तरीके, कुछ इतने बड़े, कुछ छोटे और कुछ थोड़ा उनसे बड़े, ऐसे अलग अलग तरीके के प्लांट्स देखने को मिले हैं। ऐसे हम चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में जो कुछ होता है, जैसे कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट की बात करें तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ भी मैं आपको बता दूँ कि आखिर होता है क्या। एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं, ठीक है। तो एक कुछ जो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, हमने उसमें देखा था। एक होता है जो रूट के मतलब जो रूट होता है जो सॉइल के बिलो होता है, एक अबव द सॉइल होता है, जैसे सूट हुआ, ये सूट हुआ, ये लीफ हुआ, है ना। उसके जो फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, है ना, लीफलेट्स हैं, बड्स हैं, ये सब क्या हैं, ये अबव द सॉइल पाए जाते हैं। और एक बिलो द सॉइल जो पाता है, इसमें रूट, एक प्राइमरी रूट जो स्टेम से थोड़ा नीचे होता है, और सेकेंडरी रूट जो स्टेम से एकदम उससे ज़्यादा नीचे होता है, ठीक है। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स की बात करें तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो हर्ब्स, शब्स और ट्रीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो हर्ब्स जो होते हैं प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, ठीक है, वो हर्ब्स है, जैसे कि टोमेटो प्लांट। और शब्स की टोमेटो पोटैटो हर्ब्स है, ठीक है। और शब्स की बात करें तो प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज, लगभग हमारे साइज़ का होता है, जैसे कि लेमन, है ना, और लेमन प्लांट हुआ। और ट्रीज़ की बात करें तो प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू, जैसे कि मैंगो का हो गया, आपका गुआवा हो गया, है ना, और बनियन ट्री हो गया, और बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ टेबल में दिया गया है कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स के बारे में, तो देखते हैं आखिर है क्या। अगर हम प्लांट नेम की बात करें तो यहाँ पे टोमेटो, मैंगो और लेमन के बारे में डिस्कस किया गया है। कि टोमेटो के बारे में बताया गया है कि इसका हाइट ज़्यादा छोटा होता है, और इसके जो स्टेम्स होते हैं ग्रीन होते हैं और टेंडर होते हैं, यानी कि बहुत हार्ड न थिक, बहुत थोड़ा सॉफ्ट होते हैं। और अगर हम बात करें कैटेगरी ऑफ प्लांट में इनको किस में रखा गया है, हर में, हमने ऊपर ये भी बात किया। अगर हम मैंगो की बात करें तो मैंगो क्या है, बहुत ज़्यादा लंबा होता है ना, हमसे बहुत ज़्यादा लंबा होता है। और क्या इसका स्टेम कैसा होता है, थिक होता है, और ये हार्ड भी होता है। और इनको अगर हम बात करें कि इनके ब्रांचेज कहाँ से निकलते हैं, तो लगभग स्टेम से काफ़ी ऊपर होके निकलते हैं ना। और कैटेगरी ऑफ प्लांट की बात करें तो ये इन्हें ट्री में कैटेगराइज किया है। और लेमन की बात करें तो अबाउट माई हाइट, यानी कि लगभग हम लोग की हाइट का होता है। और क्या होता है कि ये हार्ड होते हैं, इसके जो स्टेम है, और इनमें ब्रांचेज जो होती हैं लगभग स्टेम के नीचे से ही, आपने देखा होगा ना, एकदम झाड़ की तरह होता है लेमन ट्री। वैसे ही अगर हम कैटेगरी ऑफ प्लांट की बात करें तो इन्हें शर्ट में कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए एग्जांपल है ट्री का, ये आपको शब्स का एग्जांपल मिल जाएगा, और ये हर्ब का, है ना। चलिए आगे मूव करते हैं। इनके अलावा भी प्लांट्स को और भी तरीके, जैसे प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। इनके अलावा भी कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि ना वो ऊंचाई पे चढ़ सकते हैं, क्योंकि उनका जो स्टेम होता है बहुत वीक होता है, उन्हें क्रीपर्स कहते हैं। जैसे वाटरमेलन हो गया आपका ना, और क्या हो गया, कुकम्बर हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्रीपर्स हैं। और कुछ क्लाइंबर्स होते हैं जिन्हें हम एक सपोर्ट सिस्टम की मदद से इनको देखा होगा आपने, आपके स्कूल में, आपके घर पे, है ना, दरवाजे के सामने सब लोग क्लाइंबर्स प्लांट्स को लगाते हैं अक्सर, जैसे कि मनी प्लांट। ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पे वाटरमेलन देखने को मिल जा रहा है, और ये देखिए मनी प्लांट। आगे मूव करते हैं तो स्टेम की बात करते हैं कि स्टेम, आखिर हम स्टेम का क्या मतलब, स्टेम क्यों इम्पॉर्टेंट है एक प्लांट के लिए। तो अगर हम स्टेम की बात करें तो हमारा वाटर को
क्या होता है, रूट से होते हुए सॉइल में जो मिनरल्स होते हैं, वाटर्स होते हैं, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करके स्टेम के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो वही बताया गया कि आखिर ये कैसे प्रूव होगा, तो वही यहाँ पे एक्टिविटी के थ्रू दिखाया गया है कि कैसे एक ग्लास में कुछ कलर्ड वाटर ले लिया है, उसमें एक स्टेम को डुबा के रख दिया है। अगर हम इसको कट करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो उसका स्टेम में देखेंगे तो ये देखिए रेड रेड दिखाई देता है। इससे प्रूव होता है कि हाँ जो स्टेम होता है यही जो है ट्रांसपोर्टेशन में, मिनरल्स और वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है रूट के बाद। ठीक है, चलिए लीफ की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स होती हैं ना, उनमें क्या क्या होता है, पेटियोल्स होते हैं, लैमिना होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टेम से कनेक्टेड है पेटियोल, ठीक है, जहाँ से लीफ निकल रहा है, और ये लैमिना है। ठीक है, अगर हम और आगे देखें तो आगे बात की गई कि एक लीफ को आप एक पेपर शीट पे लीजिए, उसको मतलब ये पेंसिल की मदद से उसका एक इम्प्रेशन लेने की कोशिश करिए। ठीक है, आप उसमें देखेंगे जो ज़्यादा सेंटर में एक, आप ऐसे मान लीजिए आपने लीफ लिया, अगर सेंटर का जो मोटा सा पार्ट है वो मिडरिब हो गया, ठीक है, ये रेटिकुलेट वेनेशन है। वेनेशन भी आपको दो तरीके के देखने को मिलेंगे, एक रेटिकुलेट और एक पैरेलल। तो हमने यहाँ पे समझ लिया एक पीपल की लीफ है ना, ये इसका एग्जांपल लिया, तो क्या है, एक दोनों तरफ है तो क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा। और जो पतली पतली जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी उनकी वेन्स हैं। ठीक है, तो हमने अभी रेटिकुलेट वेनेशन के बारे में देख लिया। ऐसे ही पैरेलल वेनेशन होता है, जैसे बैम्बू ग्रास हुआ है ना, ये देखिए जैसे बाँस का देखो ना, बाँस की पत्तियाँ कैसे ऐसे पैरेलल होता है, या फिर छोटे ग्रास को भी देखिए उसमें ऐसे कुछ पैरेलल वेनेशंस पाए जाते हैं। यानी कि लीफ में वेनेशन दो तरीके का होता है, एक रेटिकुलेट होता है और एक होता है पैरेलल वेनेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पे देखिए पिक्चर के थ्रू या यहाँ पे अब लीफ वेनेशन देखने को मिलेगा। एक रेटिकुलेट वेनेशन का एग्जांपल ये है, इसमें आपको मिडरिब देखने को मिलेगा और ये वेन्स देखने को मिल रही हैं। अगर हम पैरेलल वेनेशन की बात करें तो आप एक मेज़ का एग्जांपल लें, मेज़ में भी पैरेलल वेनेशन होता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कोई मिडरिब नहीं है। चलिए आगे मूव करते हैं। कैसे, हाँ देखिए वाटर कम्स आउट, एक यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू ये दिखाया गया है कि जो लीव्स होती है उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है एक प्लांट के लाइफ में, आखिर लीफ करती क्या हैं। तो मैं बता दूं कि लीफ को उनका किचन भी कहा जाता है, क्योंकि हमें पता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एक्सहेल करते हैं, उसकी मदद से और क्या चाहिए उनको, वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए। ठीक है, इनकी हेल्प से क्या करते हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं ना। तो ही दिखाया गया कि कैसे। यहाँ पे एक लीफ ले लिया गया है, उसको पॉलीथीन बैग में कवर करके रखा है। ठीक है, इससे क्या होगा आप देखेंगे इस पर मतलब थोड़ी देर बाद मतलब लगभग कुछ घंटों के बाद देखेंगे क्या होगा, उस पर बहुत सारे वेपर की तरह नहीं, जैसे आप कुछ बॉईल करते हैं तो प्लेट में वेपर के फॉर्म में नहीं इकट्ठा हो जाता, वैसे ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वेपर्स देखने को मिलेंगे। तो इससे पता चलता है कि क्या है, ये हम लोग के जो प्लांट है उसके ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया है, water comes out of leaves in the form of vapor by a process called transpiration. Plants releases a lot of water into the air through the process. We will learn more about this in chapter 14. जब हम पढ़ेंगे उसमें और भी ज़्यादा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी के थ्रू दिखाया गया है कि अगर आखिर मतलब प्लांट्स में बहुत आखिर अपना फूड कैसे पता चलेगा कि लीफ में फूड है कि नहीं, कैसे उसने प्रिपेयर किया, तो इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि लीफ में क्या क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एक लीफ ले लिया गया है, इसमें क्या है आयोडीन एक बीकर लिया है, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया है, इसमें पानी है कुछ, इसमें आयोडीन सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको क्या किया है आप यहाँ देखिए फ्लेम पे क्या कर दिया है, गरम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तब तक गर्म करना है जब तक कि जो लीफ है ग्रीन है इसका कलर पूरी तरीके से हट ना जाए। फिर उसके बाद इसको वॉच लिस्ट में यहाँ पे ले लिया गया है। इसमें क्या है आयोडीन सॉल्यूशन, हमने पढ़ा था ना आयोडीन सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं। इसमें आयोडीन लेंगे और वाटर दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आयोडीन सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें इसका कलर चेंज होके कैसा हो गया है,
पर्पल, तो हमने पढ़ा था ना कि अगर आयोडीन सॉल्यूशन का में रखने पर किसी चीज़ का कलर पर्पल या ब्लैक हो जाए तो क्या उसमें क्या कंटेन करता है, तो स्टार्च कंटेन करता है, यानी कि जो लीव्स होती हैं उसमें स्टार्च होती हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। यही बताया गया है कि कैसे मतलब प्लांट्स किस प्रोसेस से फूड बनाते हैं। ठीक है, तो हमने पता किया कि प्लांट को मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स क्या बनाते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। उसमें क्या क्या चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है CO2 चाहिए होता है ना, उनको H2O चाहिए होता है। ठीक है, उनको सनलाइट चाहिए होता है ना, उनको क्या चाहिए होता है, सनलाइट। इन सब चीज़ों का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हाँ, लीफ प्रिपेयर देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमने बात की ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। तो ये इस तरीके से हमें ये भी पता चला कि जो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं उसका हम लोग यूज़ कर लेते हैं, और जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं उसका प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं। इसीलिए प्लांट्स हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, इस प्रोसेस से आपको तो पता चल ही गया होगा कि हमें प्लांट लगाते रहने चाहिए, है ना। चारों तरफ हरियाली अच्छी भी लगती है और हमारे मतलब इकोसिस्टम को भी बैलेंस रखते हैं ये। चलिए ठीक है, आगे मूव करते हैं। यहाँ पे रूट के बारे में बताया गया है कि रूट किस तरीके का रूट होना, मतलब रूट क्या हेल्प करते हैं एक प्लांट की लाइफ में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक बूझो है, ये पहेली है, ये प्लांट को क्या कर रहे हैं, वाटरिंग कर रहे हैं। तो इसमें कौन सही तरीके से कर रहा है तो उसको पता करना है। तो यहाँ पे देखिए, जो बूझो है ये सिर्फ लीव्स पे मतलब क्या कर रहे हैं, वाटरिंग कर रहे हैं, लेकिन ये जो पहेली है वो क्या कर रही है, वो रूट स्टेम पे। ठीक है, तो ये करेक्ट मेथड है, क्योंकि पत्तियों से नहीं, जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो रूट से होती है, स्टेम से होते हुए डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। यहाँ पे कौन सा प्लांट सरवाइव कर पाएगा, तो ये देख के आप पता चल ही गया होगा, आप लोग इतने समझदार जो हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं आखिर है क्या। एक प्लांट लिया, उसका यहाँ पे देखिए कट कर दिया है रूट, और एक में रूट है, तो हमें पता है, और दोनों को जैसे उसको मतलब जितना न्यूट्रिशन इसमें दिया वही इसमें, यानी कि वाटरिंग इसका भी किया और इसका भी किया और इसका भी किया, लेकिन कौन सरवाइव कर पाएगा, सिर्फ सरवाइव ये कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें रूट नहीं है, और रूट नहीं है तो उसमें मिनरल्स और जो वाटर है इन सब का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। चलिए यहाँ पे रूट के बारे में देखते हैं और क्या है। एक एक्टिविटी के थ्रू, एक आप कॉटन लो, उसमें कुछ मेज़ के सीड लो, है ना, मेज़ यानी कि मक्के के सीड लो, और एक क्या करो, ग्राम के सीड लो। ठीक है, फिर उनको थोड़े दिन पानी में रख, मतलब थोड़ा पानी उस पर डालते रहो। कुछ दिन बाद, एक हफ्ते बाद लगभग, आप देखेंगे कि उसमें से स्प्राउट्स, मतलब उसके जो नए जो यंग प्लांट्स है वो निकलने लगेगा। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे, तो उसमें पता करना है कि आखिर इस जो रूट है ये किस तरीके का रूट है। तो अगर हम एक ही बात करें तो ये रूट ऑफ क्या है, हमें देख के ही पता चल गया, ये रूट ऑफ है मेज़ का, और ये मेज़ का रूट है। ठीक है, और ये रूट्स ऑफ ग्राम है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए, रूट्स हमने बताया था ना, रूट्स दो तरीके के, हमने लीफ वेनेशन के बारे में बताए, दो तरीके के, एक रेटिकुलेट और पैरेलल। वैसे ही रूट्स भी दो तरीके की होती है, एक होता है टैप रूट जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक होता है जिसे मुसला जड़ें भी कहते हैं, और एक होता है फाइब्रस रूट, यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है। तो आपको टैप रूट का एग्जांपल, आपको जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन, जिस लीव में रेटिकुलेट वेनेशन होगा उसका टैप रूट होगा, और जिस रूट में फाइब्रस रूट, जिसका मतलब रूट जो फाइब्रस होगा उसमें पैरेलल वेनेशन होगा। तो इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम किस किस प्लांट्स के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि अगर हम टैप रूट की बात करें तो इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है, यानी कि जैसे कि अगर मैंगो ट्री हुआ,
उसके लीव्स हो गए। हाँ, जैसे कि गुआवा ट्री हुआ उसके लीव्स हो गए, या फिर बनियन ट्री हुआ उसके लीव्स हो गए, या फिर आपका पीपल का पत्ता ले लीजिए, उसके मतलब उसमें भी आपको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा, और इसकी जो जड़ें होंगी वो टैप रूट होंगी। और अगर हम फाइब्रस रूट की बात करें तो आपको जितनी ग्रासेज होती हैं, जैसे बैम्बू ग्रासेज है और नॉर्मल जो ग्रासेज हैं और मेज है, इन सब में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, और इसमें आपको फाइब्रस रूट देखने को मिलेंगे। वो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू, जैसे मेज है तो टाइप ऑफ लीफ वेनेशन कैसा होगा, पैरेलल होगा, यहाँ पे पैरेलल होगा। और टाइप ऑफ रूट्स कैसे होंगे, फाइब्रस होंगे। अगर नेम ऑफ प्लांट में दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, टैप रूट का एग्जांपल मतलब ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम पीपल का पेड़ मतलब पीपल का पेड़ लेते हैं एग्जांपल, तो उसको टाइप ऑफ लीफ वेनेशन कैसा होगा, उसमें रेटिकुलेट होगा। और टाइप्स ऑफ रूट्स कैसे होंगे, टैप रूट होंगे। और टैप रूट दो तरीके के होते हैं, जैसे एक लेटरल, ठीक है, जो स्मॉलर रूट्स होते हैं जो पतले पतले आपको दिख रहे हैं ये लेटरल है, और एक टैप रूट लेटरल, हाँ लेटरल होते हैं, और एक मेन होता है, ठीक है। एक मिनट। हाँ, तो हमने शुरू से हम यही देखते आए हैं कि प्लांट्स के लिए उनका रूट कितना इम्पॉर्टेंट है। तो वही यहाँ पे बताया गया है, जैसे वी हैव लर्न, हमने अभी पढ़ा इसके बारे में, दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड द स्टेम कंडक्ट दीज टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, हमने ये पता किया कि जो रूट्स होते हैं वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, उसको स्टेम कंडक्ट करता हुआ ले जाता है, और उसको लीव्स को और उसके डिफरेंट पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। और द लीव्स प्रिपेयर फूड, जो लीव होता है वो क्या फूड प्रिपेयर करती है, हाँ, विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और किसकी हेल्प से, उनको वाटर चाहिए होता है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, उनको सनलाइट चाहिए होता है, ठीक है। और दिस फूड ट्रैवल थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। और ये ट्रैवल करता है फूड मतलब उनके स्टेम से होते हुए, और उनके डिफरेंट पार्ट्स में वो स्टोर हो जाता है। और जिसमें से क्या होता है कि वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स, कुछ को हम रूट के रूप में यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि कैरेट हुआ, रेडिश हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, टर्निप हुआ, टैपियोका हो गया। तो हमें पता है कि अगर कभी कभी ऐसे एग्ज़ाम मतलब किसी भी एग्ज़ाम्स में एग्जामिनर पूछ लेता है कि आखिर इसमें से हम कौन से पार्ट का रूट खाते हैं, मतलब कौन सा ऐसा प्लांट है जिसका रूट खाते हैं, उसमें एक आपको कैरेट दे देगा और बाकी 3 अलग दे देंगे, उसमें आपको कैरेट पे टिक लगाना होगा, या फिर कुछ ऐसे ही करके पूछ लेते हैं एग्जाम्पल्स। तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे कैसे दिखाया गया है कि कैसे, ये देखिए ब्लू ब्लू कुछ डॉट्स दिख रहे हैं आपको ना, बहुत ध्यान से देखिए कि कैसे मतलब मिनरल्स और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए अब फ्लावर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्लावर्स के कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको मैं डायरेक्ट बताती हूँ कि हमें क्या पढ़ना है। अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर मतलब जो प्लांट का जो फ्लावर्स होता है उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पे एक आपको रोज़ का देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो रोज़ में आपको ये जो देखने को मिल रहा है पेटल्स है, जो लगभग पिंक कलर के हैं। और ये जो है जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये सेपल्स हैं, ठीक है, ये पेटल्स सेपल्स हो गया। आगे देखते हैं क्या है। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे देखिए डिफरेंट पार्ट्स को अच्छे तरीके से बताया गया है, जैसे कि ये जो येलो कलर का आपको कुछ ऐसे करके ऐसे दिख रहा है ना, ये क्या है, ये एंथर है जो येलो कलर का है, ठीक है। और पेस्टल ग्रीन कलर का है, कुछ ऐसे मतलब ऐसे होता है, ऐसे पतला सा आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ फूला सा होता है, ठीक है। ये क्या है, ये गानेशियम में होता है, यानी कि जो फीमेल फ्लावर होती हैं उसमें होता है। कभी कभी एक जो फ्लावर होता है इसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग फ्लावर पे होते हैं। तो वही यहाँ पे आपको वो बातें आगे जब कोई चैप्टर जब आप हायर क्लास में जाओगे वहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सिंपली आपको सिर्फ बताया गया है कि सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस किया गया है कि आखिर पार्ट्स ऑफ फ्लावर है कौन कौन से। तो आपको अभी इतना ही जानना है, जब हम आगे चैप्टर डिस्कस करेंगे जैसे 7th 8th डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से उसके बारे में मैं बताऊंगी। जैसे स्टेमेंस की बात करें तो कुछ क्रीम कलर का ही देखने को मिल रहा है आपको,
ठीक है। यहाँ पे देखिए एंथर का फिलामेंट देखिए, जैसे अभी हमने यहाँ पे एंथर बनाया था, ठीक है, एंथर बनाया था ना, तो एंथर का ये क्या है, ये जो पतला सा है क्या है, ये फिलामेंट है, और ये क्या है, ये एंथर है। चलिए आगे मूव करते हैं। ये पिस्टिल के बारे में बात किया गया। पिस्टिल क्या मतलब कंटेन करता है, ये ओवरी, जो मदर पार्ट मतलब जो फीमेल पार्ट होता है वो ओवरी, इसमें क्या होते हैं, इसमें अभी आपको इसका ट्रांसवर्ट और लेटरल जो कट करके मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या, ये देखिए यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल कट देखने को मिल रहा है, ये जो लंबा लंबा काट रखा है, ठीक है। और एक यहाँ पे जो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये ट्रांसवर्स कट है। तो देखिए इसमें है क्या, इसमें है ओव्यूल, ठीक है, ये है ओव्यूल, ये जो छोटे छोटे बीड्स की तरह दिख रहे हैं, ये क्या है, ओव्यूल्स हैं। ये देखिए ऑब्जर्व द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस, तो लेंस की मदद से आपको देखना पड़ेगा, सिर्फ आपको जानना है, देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डू यू सी सम स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द ओवरी, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे देखा, ठीक है। दे आर कॉल्ड, ये देखिए स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना, गोल गोल कुछ, ये क्या है, ये क्या है, ये है ओव्यूल्स, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। तो इसमें इतना ही था, ठीक है। समरी देख लेते हैं आखिर है क्या समरी में। हमने पढ़ा कि प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन देयर हाइट, नेचर ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस। तो हमने देखा कि जैसे कि हर्ब्स का एग्जांपल ले ले तो टोमेटो पोटैटो हो गया है ना, श्रब्स का ले ले तो लेमन हो गया, ट्रीज़ का तो जितने भी ट्रीज़ आप देख रहे हैं बड़े बड़े, जैसे अब नीम का हुआ, चाहे आपका बनियन का ट्री ले लें आप, चाहे मैंगो का ट्री ले लें, ये सब क्या है, ट्री है ना। ये हाइट, नेचर, स्टेम के अकॉर्डिंग आप तो उनको कैटेगराइज कर ही सकते हो, इतना तो अब हमने आपको बता ही दिया है ना। चलिए आगे देखते हैं। द स्टेम बियर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। क्या होते हैं स्टेम, क्या क्या उसमें मतलब होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट होते हैं, ठीक है। लीफ यूजली हैज़ अ पेट्योल एंड लैमिना, जो मतलब लीफ होता है इसमें क्या होता है, पेट्योल होता है, जो ऐसे ये क्या है कनेक्टेड, ऐसे लीफ होता है ना, ये क्या है, पेट्योल है, और ये लैमिना है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। द पैटर्न ऑफ वेन ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि कितने तरीके के, एक पैरेलल होता है, एक रेटिकुलेट। पैरेलल का हमने एग्जांपल देख लिया था कि पैरेलल मेज का एग्जांपल ले लें या फिर बैम्बो ग्रास ले लें, और अगर हम रेटिकुलेट का तो पीपल का ले लें, मैंगो का ले लें, कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ऐसी बातें बताई गई यहाँ पे। हाँ, green leaves make their food by the process of photosynthesis using carbon dioxide and water in the presence of sunlight, ठीक है। तो ये भी हमने देखा। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। दे आल्सो एंकर द प्लांट फॉर्मली इन द सॉइल, ठीक है। अगर हम बात करें तो रूट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट किसका होगा, टैप रूट उसका होगा जिसका रेटिकुलेट वेनेशन का लीफ होगा, जैसे कि अगर पीपल का एग्जांपल ले लें, पीपल पेड़ का। फाइबरस रूट किसका होगा, फाइबरस रूट उसका होगा जिसका आपका कैसा वेनेशन होगा, पैरेलल वेनेशन होगा, ठीक है। पैरेलल यानी कि टैप रूट हो रेटिकुलेट वेनेशन, फाइबरस रूट हुआ तो पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन का एग्जांपल हमने बैम्बो ग्रास ले सकते हैं, ठीक है। और जो बैम्बो ग्रास की लीव्स होती हैं कैसी होती हैं, पैरेलल वेनेशन की होती हैं। और आगे देखिए, द स्टेम कंडक्ट वाटर फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स एंड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। यानी कि जो वाटर है वो रूट के थ्रू होता हुआ, स्टेम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, है ना। रूट से लेके वो स्टेम से होता हुआ पूरे लीव्स को क्या करता है और अदर पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो एंड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ऐसे ही फूड को उसके लीव से लेते हुए अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। द पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर सेपल, पेटल एंड स्टेमन एंड पिस्टल्स, ठीक है। इससे ये सभी हमने देखा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। क्या लीव होल्ड करता है प्लांट को खड़े होने में, उसकी मदद करता है? बिल्कुल नहीं, उसको तो वो स्टेम हेल्प करता है ना, ठीक है। रूट तो ए तो गलत हो गया। स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, नहीं,
ये भी गलत हो गया। स्टेम थोड़ी ना एब्जॉर्ब करता है, रूट एब्जॉर्ब करता है तो स्टेम हेल्प करता है उसकी अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने में। रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। हाँ, रूट से एब्जॉर्ब करता है, स्टेम से होता हुआ पूरे अदर पार्ट्स में वो वाटर को सप्लाई कर देता है। द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन्स इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल, ऐसा नहीं है, डिफरेंट प्लांट्स में अलग अलग हो सकते हैं। इफ़ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर इट्स पेटल्स आर ऑल्सो ज्वाइंट टुगेदर। ये आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो शेयर भी कर दें ताकि दूसरे लोगों को भी इससे हेल्प मिल जाए। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।